छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कथित 500 करोड़ रुपए के शराब, कोल, लेवी और कस्टम मिलिंग घोटालों की जांच में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल ने करीब 3 साल बाद रायपुर स्थित आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा कार्यालय में सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद ईओडब्ल्यू ने उन्हें हिरासत में लेकर विशेष अदालत में पेश किया है, जहां से अदालत ने 17 जुलाई तक ईओडब्ल्यू रिमांड पर भेज दिया है। ईओडब्ल्यू के अनुसार राम गोपाल अग्रवाल से कथित वित्तीय लेन देन, जब्त दस्तावेजों और जांच में सामने आया तथ्यों के आधार पर पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसी रिमांड के दौरान पूरे मामलों से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल करेगी। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद 17 जुलाई को उन्हें दोबारा विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। देखिए, इसके पूर्व में भी कि उनको जो सम्मन दिए गए थे वो एज ए विटनेस, एज ए गवाह 160 के तहत दिए गए थे और जितने भी उनको सम्मन मिले हैं उसका जवाब उनकी तरफ से दिया गया है कि उनकी या कहीं तबियत खराब थी या कुछ कार्य में वो व्यस्त है। तो हर सम्मन्स का उन्होंने जवाब दिया है और अभी भी जो उनको सम्मन्स मिला था, जब उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ कि कई तरह की उनको परेशानियां थी, तो कल वो उपस्थित हुए और भेजने में उन्होंने सहयोग किया और पूरा बयान होने के उपरांत उनको करीब शाम में गिरफ्तार शो किया गया और आज उन्हें पेश किया गया था और 14 दिन की कस्टोडियल रिमांड, जुडिशियल अपना पुलिस रिमांड उन्होंने मांगा था, जिसको बचाव पक्ष ने उसका अपोज किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आरंग विधानसभा की नगर पंचायत समोदा में 128 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहिब सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत पौधारोपण किया और सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की। साथ ही जवाहर उत्कर्ष योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान भी किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को विकास कार्यों की सौगात पर बधाई देते हुए मंत्री गुरु खुशवंत साहिब की सराहना की। उन्होंने उनकी मांगों पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समोदा में अहाता निर्माण, नगर पंचायत समोदा पंचायत भवन में प्रथम तल निर्माण, ग्राम तुलसी हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन और ग्राम पंचायत रीवा में 4 करोड़ रुपए की लागत से स्टॉप डैम निर्माण की घोषणा की। आज समोदा में 128 करोड़ से ज्यादा रुपया के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ है और हम लोगों का सौभाग्य कि इसमें हम लोग साक्षी रहे हैं। हमारे इस क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के मंत्री गुरु खुशवंत साहिब, हमारे निगम मंडल के सामान्य अध्यक्षगण, अधिकारीगण, सबकी उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ है और 128 करोड़ एक विधानसभा का है, मात्र आरंग विधानसभा का है। और मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में बताया है कि पिछले 2.5 वर्षों में 800 करोड़ से ज़्यादा के विकास काम यहाँ पर स्वीकृत हो चुके हैं और पूर्ण भी हो चुके हैं। तो इस तरह का विकास छत्तीसगढ़ के अंदर में चल रहा है और आज भी इस क्षेत्र के लिए 4 नई घोषणा हुई है। एक तो यहाँ नगर पंचायत का जो कार्यालय है उसके ऊपर तल में कार्यालय का विकास होगा, उसकी घोषणा की है। एक हायर सेकेंडरी स्कूल समोदा का बाउंड्री वॉल नहीं बना था, तो बाउंड्री वॉल उसकी घोषणा हुई है और यहाँ पर ग्राम पंचायत तुलसी में जो हाई स्कूल है, तो बच्चों को हायर सेकेंडरी के लिए दूर जाना पड़ता है, अब उस हाई स्कूल का उन्नयन करेंगे। हायर सेकेंडरी बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई के लिए उपलब्ध हो जाएगा, इसकी घोषणा हुई है। और एक रीवा है, ग्राम रीवा, वहाँ पर एक स्टॉप डैम निर्माण की मांग हुई है, उससे वहाँ का वाटर लेवल भी ठीक होगा, पेयजल की भी व्यवस्था होगी। उसका लागत करीब 4 करोड़ होगा। कोल, लेवी और कस्टम मिलिंग घोटालों की जांच में नया घटनाक्रम सामने आया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल ने करीब 3 साल बाद रायपुर स्थित आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा कार्यालय में सरेंडर किया। इसके बाद विशेष अदालत ने उन्हें 17 जुलाई तक ईओडब्ल्यू रिमांड पर भेज दिया। मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति कानून से बच नहीं सकता। उन्होंने कहा, देर सबेर हर आरोपी को कानून का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा, जांच एजेंसियां निष्पक्ष रूप से काम कर रही हैं और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अपराध करके कोई भी व्यक्ति कितना दिन तक छिपेगा। हमारी पुलिस बहुत अच्छी पुलिस है, अच्छी पुलिसिंग है उनकी। तो
देर सवेर तो उनको पकड़ाना ही था। 3 साल से ये फरार थे, शराब घोटाला, फूल लेनी वसूली, तरफ तमाम तरीके के सारे घोटाले थे सर। क्या लगता है पूरे सारे राज खुल पाएंगे अब? राज खुलेंगे सर? अब देखिए, जो एजेंसियां हैं, चाहे वो केंद्र की एजेंसियां हैं, चाहे प्रदेश की, जितने भी अपराध हैं उनकी जांच कर रही हैं, और जांच में जो भी आएगा, जो भी अपराध सिद्ध होगा तो जरूर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। वहीं पीसीसी अध्यक्ष दीपक बेस ने सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि 2.5 साल की जांच के बाद भी सरकार कोई ठोस निष्कर्ष सामने नहीं ला सकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को निशाना बनाने के लिए कर रही है। बेस ने कहा कि कांग्रेस इस कार्रवाई से डरने वाली नहीं है और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखेगी। ये तो जांच तो पिछले 2.5 साल से चल रहा है। क्या हुआ उस जांच का? भ्रष्टाचार के मामले में तो उनके परिवार में भी ईडी पहुंच चुकी है। भारतमाला घोटाले में अजय चंद्राकर जी उस पर बात नहीं करेंगे। नकटी में ग्रामीणों को घर को तोड़ दिया गया है अपने नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए, इस बात को नहीं करेंगे वो। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और आगे भी लड़ेगी। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की इस महान लोक कलाकार के निधन पर राजकीय शोक घोषित नहीं किया जाना बेहद दुखद है। दीपक बेस ने कहा कि तीजन बाई छत्तीसगढ़ की शान और पहचान थी। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया गया था। ऐसे गौरवशाली व्यक्तित्व के निधन पर राज्य सरकार को राजकीय शोक घोषित कर उन्हें उचित सम्मान देना चाहिए था। हमारे प्रदेश की गौरव, जिनको सरकार ने पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया, आज हमारे बीच में नहीं रही। लेकिन सरकार को राजकीय अवकाश देना चाहिए, राजकीय शोक घोषित करना चाहिए, लेकिन सरकार उसको नहीं किया। इससे कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की आम जनता आहत है और सरकार का रवैया बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि उनको राजकीय शोक घोषित करना चाहिए, लेकिन इस सरकार में उम्मीद करना बेईमानी है। गरियाबंद जिले में आधार कार्ड से कथित छेड़छाड़ कर 2.5 एकड़ जमीन की फर्जी बिक्री का मामला सामने आया है। मामला अमलीपदर तहसील के बजाड़ी गांव का है, जहां नामांतरण की प्रक्रिया के दौरान सरपंच की सतर्कता से कथित फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। जानकारी के अनुसार बजाड़ी निवासी हरि सिंह नागेश के नाम से उरमाल निवासी शांतिलाल जैन को करीब 1 साल पहले 2.5 एकड़ जमीन बेची गई थी, लेकिन नामांतरण के लिए गाँव में इश्तेहार पहुंचने पर सरपंच को विक्रेता के नाम और पते पर संदेह हुआ, जिसके बाद नामांतरण की प्रक्रिया रोक दी गई। जांच में सामने आया कि जिस जमीन की बिक्री की गई वे करीब 50 साल से केट पदर निवासी हरि सिंह के नाम दर्ज है। आरोप है कि रजिस्ट्री के दौरान भंवर सिंह ने पड़ोसी के आधार कार्ड से कथित छेड़छाड़ कर खुद को जमीन मालिक बताकर दस्तावेज तैयार किए। इतना ही नहीं, उसने रिकॉर्ड में अपनी पत्नी के पिता का नाम भी बदलवा लिया। मामले की जांच प्रभारी रजिस्ट्रार देवभोग ने शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में कथित जालसाजी के कई साक्ष्य मिलने की बात सामने आई है। अब इस मामले में पटवारी, दस्तावेज लेखक और अन्य संबंधित लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। आरोपी भंवर सिंह खुद को संबंधित व्यक्ति का उर्फ नाम बताकर दावा कर रहा है, जबकि जांच में सामने आए तथ्य उसके दावे से मेल नहीं खाते। मेरे पास लाए थे इश्तिहार कि भैया इनकी साइन करो, बोले। मैं बोला ये तो ये नहीं है, हमारे गांव का है, हरि सिंह। मैं एक जने को पूछा, हमारे रोजगार सहायक सचिव को होगा भी। मैं बोला कैसे, उनका घर गया मैं। आप तो जानते हो, एक उड़िया में बोला नहीं कि भाई ये हरि सिंह तो हमारे गांव का नहीं है। तो उसमें फोटो किसका दिखा रहा है? उसमें नहीं था इश्तिहार में। नहीं, अभी जैसे मैं फोटो तो उनको हम देखे भी नहीं है। भंवर सिंह जैसा लगता है। हाँ, ये तो भंवर सिंह जैसे लगता है। जमीन तो हमारा बाप पीढ़ी का से चल के आ रहे हैं। दादी चला गया, हमारा बाप चला गया, हम भी चले जा रहे हैं। वो उस दिन पता नहीं था, सब घास है बोले। और अभी जब भाई हिस्सा करेंगे बोले ना, इस समय हरि सिंह का नाम में निकल गया। हम बोले कैसे आ गया?
हरि सिंह को जानते नहीं, हरि सिंह कहाँ है, क्या है, क्या पता। मेरा उर्फ नाम हरि सिंह है। उर्फ नाम होने से 2 आधार कार्ड कैसे हुआ अलग अलग? आधार कार्ड का नंबर भी अलग अलग। एप्पल मोबाइल चला रहे हैं? हाँ, चला रहा हूँ। कब से? मैं एप्पल मोबाइल को 2023-22 से चला रहा उसको हूँ। शांतिलाल को कितने में बेची जमीन? शांतिलाल को गहननामा में दिया हूँ मैं। गहननामा में? हाँ, गिर भी है, बिक्री नहीं है। नहीं है, वो पैसा दे दूंगा, हो जाएगा खत्म। जिसमें स्पष्ट है कि जिसके नाम से व्यक्ति से था, व्यक्ति न उपस्थित हुआ है। आधार कार्ड में उसका फ़ोटो अलग है और यहाँ मौके पर रजिस्ट्री हुआ उसका फ़ोटो अलग है। तो प्रथम दृष्टया संदेहास्पद उत्पन्न हो रही है, इसकी जांच की जा रही है। इसमें रजिस्ट्री में फ़ोटो अलग है और आधार कार्ड में फ़ोटो है, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि आधार कार्ड से छेड़छाड़ के रजिस्ट्री किया गया है। ये संभव हो सकता है, आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर सकते हैं लोग, जो है फ़ोटो एडिट करके कर सकते हैं छेड़छाड़। नहीं, उस समय ये KYC नहीं आया था, ये 2025 में हुआ था इसका रजिस्ट्री, लेकिन वर्तमान में इसका नामांतरण नहीं हुआ है, हरि सिंह के नाम पर प्रदर्शित है।